कैंसर किसी को भी डराने के लिए ये नाम ही काफी है। दुनिया भर में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कैंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10 मिलियन न्यू केसेस कैंसर के सामने आते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया, उसे भी कैंसर हो सकता है। ये बीमारी आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि आपने भी अपने आसपास, रिलेशन में या कहीं ना कहीं इस बीमारी के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया जा सकता या फिर इसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत होती है समय पर इसे आइडेंटिफाई करने की। अगर आपने समय पर इस बीमारी के लक्षणों को पहचान लिया और आप टाइमली डॉक्टर के पास चले गए तो कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है लोगों में जागरूकता की कमी की। लोगों को अभी ज़्यादातर इस मामले में कुछ चीज़ें पता नहीं होती, जिसकी वजह से अगर उन्हें सिम्टम्स दिखाई देते भी हैं तो वो उन्हें इग्नोर करते हैं, टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते और जब तक जाते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी बीमारी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं ये जान के कि आखिर कैंसर होता क्या है। दोस्तों, हम सबका शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स यानी कोशिका। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी स्टडीज में बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो बायो में उनका सबसे पहला चैप्टर होता है सेल। एंड जब सेल की डेफिनेशन उनको पढ़ाई जाती है तो उनको बताया जाता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। यही मेन फंडा है कैंसर का, क्योंकि ये सेल से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल्स से मिलके हमारी बॉडी बनती है और जैसे जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है इन सेल्स को डिवाइड होना होता है। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से ये सेल्स आपस में डिवाइड करते हैं और इस तरह हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। लेकिन सेल्स का जो ये डिवीजन है उस पर हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का एक कंट्रोल होता है। दैट मीन्स ये सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड वे में, एक कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इन सेल्स का डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है और तभी जाके जन्म होता है कैंसर का। कैंसर के केसेस में क्या देखने को मिलता है कि जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में डिवाइड करने लगते हैं और इस डिवीजन पर हमारी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता। इससे क्या होता है कि ये सेल्स ज़्यादा नंबर में डिवाइड करके और क्लस्टर्स बनाते हैं, एक जगह आपकी बॉडी में कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम ट्यूमर कहते हैं, जिन्हें आप हिंदी में सरल भाषा में गांठ कह सकते हो। हमारी बॉडी पे कई जगहों पे जो है वो गांठ फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। असल में यही कैंसर है। अब यहाँ आपको ये नहीं समझना कि बॉडी में जितने भी ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसर ही होते हैं। कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसी गांठें भी होती हैं जो कि कैंसरस नहीं होती, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होती और इन्हें ऑपरेट करके ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं, वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं और उनको ट्रीट कर पाना नॉर्मल नहीं होता, आसान नहीं होता। हालांकि हर केस में, इन 100% केसेस ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में जो ट्यूमर्स हों वही कैंसर को फॉर्म करें। जैसे कि अगर हम ब्लड कैंसर के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में कोई भी ट्यूमर फॉर्म नहीं होता, लेकिन तभी भी कैंसरस सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर आप इसके सिम्टम्स को अपनी बॉडी में पहचान कैसे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी सडन चेंज हो तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। अचानक वेट का बहुत ज़्यादा कम हो जाना या फिर वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आपके जॉइंट्स में, मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाना, डाइजेशन वीक हो जाना, आवाज़ बदल जाना, आपकी स्किन में कहीं बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाना, कहीं आपको थोड़ी हार्ड स्किन या जो गांठ कहते हैं वैसा फील होना, शरीर पर किसी चोट के लग जाने से उसे ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगना, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो मेन यही है कि आपकी बॉडी में अगर आपको किसी भी तरह का चेंज दिखाई दे रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ होना हमारी बॉडी में नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए, डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर कैंसर के पीछे कारण हो क्या सकता है, किस वजह से कैंसर हो सकता है। तो ऐसा कोई कैंसर का पर्टिकुलर ज्ञात कारण, नोन रीजन कैंसर का नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, आपकी जो लाइफस्टाइल है, अगर उसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, आप ज़्यादा वैसे फूड नहीं ले रहे हो जिसमें फाइबर्स हों, आप बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना ले रहे हो, इसके अलावा अगर आप रेगुलरली बहुत फ्रीक्वेंट इंटरवल पे एक्सरेज वगैरह के लिए जाते हो, अगर आपको कोई और बीमारी है जिसकी वजह से आप
आपको बार बार एक्सरे करवाना पड़ता है। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा प्रोन करते हो कैंसर के लिए। लेकिन दोस्तों, एक फिक्स रीज़न कैंसर का नहीं बताया जा सकता कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको कैंसर हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो इंसान हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर आप मान लो वो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो दोनों लोग सेम अमाउंट में भी, अगर मिलते जुलते अमाउंट में भी अल्कोहल रोज़ ले रहे हैं या स्मोकिंग रोज़ कर रहे हैं तो दोनों को कैंसर हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान को कैंसर हो जाए और दूसरे को ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों को करके आप अपनी बॉडी को प्रोन ज़रूर बना देते हो कैंसर के लिए। खुद की बॉडी को आप एक तरह से कह सकते हो कि प्रेजेंट कर देते हो। इसलिए सबसे बड़े चेंज की जो ज़रूरत है वो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, अगर हम खुद को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को कैंसर से दूर रखना चाहते हैं। दोस्तों, कैंसर के कुछ स्टेजेस होते हैं। कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 0, 1, 2 एंड 3। स्टेज 0 की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपको कैंसर होता नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। चांसेस हो सकते हैं कि वो आगे जाके कैंसरस सेल का फॉर्म ले लें। तो ये स्टेज 0 होती है। इसी वजह से ये भी एडवाइस किया जाता है कि टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप भी आपको कराना चाहिए। इन केस अगर बॉडी में कुछ ऐसे चांसेस हैं, कोई पॉसिबिलिटी है, तो आपको उसके बारे में भी पता लग जाएगा। स्टेज 1 की अगर हम बात करें, इसमें कैंसरस सेल का जो ट्यूमर है वो छोटा होता है, साइज में ये काफ़ी छोटा होता है। कई बार ये इतना छोटा होता है कि आपको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन ये आसपास के सेल्स में फैला नहीं होता है। हाँ, बट ट्यूमर फॉर्म होना शुरू ज़रूर हो चुका होता है। अगर हम स्टेज 2 और 3 की बात करें तो इसमें जो ट्यूमर्स हैं वो बॉडी में बड़े हो जाते हैं और आसपास के पार्ट्स में भी फैलने लगते हैं। और लास्ट में आता है स्टेज 4, जो कि जानलेवा हो सकता है। यहाँ पर इसे ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसरस जो ट्यूमर है वो आपकी बॉडी में काफ़ी बड़ा साइज़ ले लेता है। आसपास के काफ़ी पार्ट्स, काफ़ी ऑर्गन्स कैंसरस सेल की चपेट में आ जाते हैं, जो कि ख़राब हो चुके होते हैं। तो इसी वजह से इस स्टेज पर इसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अर्ली स्टेज में कैंसरस सेल का पता लगा लिया, आपकी बॉडी में अगर सेल्स अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट हो जाते हैं, तो इसका इलाज पॉसिबल है और आसान भी है। ये डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से पार्ट में हो रहा है। उस पार्ट के हिसाब से जो इसका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इनका ट्रीटमेंट सर्जरी, नॉन सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के द्वारा भी इनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैंसर से बचा नहीं जा सकता। सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो है जागरूकता, आपकी नॉलेज। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये मान के कभी नहीं चलना है कि हम इन चीज़ों से दूर हैं और ये चीज़ें हमारे तक कभी नहीं पहुँच सकती। इसीलिए आपके अंदर नॉलेज और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। इससे आपके अंदर थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर आई होगी इस बीमारी को लेके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।